Assalamu alaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 subject mathematics. Topic fractions and decimals. Exercise 1F question number 5 to question number 9 all parts. Question number 5. Find the value of each of the following. नीचे आपको पार्ट्स गिवन है, इसके वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। इसके वैल्यू हम कैसे मालूम करने के पार्ट ए को हम कर लेते हैं, ठीक है। 64 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई -3/8। तो ये माइनस यहाँ प्लस है, इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसे क्या आता है, माइनस, ठीक है। 64 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। 3 1 3, 5 3 15, 8 1 8, 8 8 64, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे ये 8 यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो -8 डिवाइडेड बाई 5 1 से 5 है। अब इसको मिक्स नंबर में लिख लेते हैं, -1 और फिर 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट बी। तो 4 डिवाइडेड बाई 15 और क्या है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि पता चले कि ये मल्टीप्लाई है कि प्लस है कि क्या है। अब ये देखें, ये डिवाइड है, ठीक है। तो डिवाइड है, यहाँ पर मैं डिवाइड लिख लेता हूँ, ठीक है। और -10 डिवाइडेड बाई 3 ये है। ये भी बिल्कुल इसी तरह का है, पार्ट ए की तरह है, ठीक है। 4/15 यहाँ पर डिवाइड है। जब डिवाइड है तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल इसका लिखेंगे, -3 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है यहाँ पर, तो बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। 2 2 4, 5 2 10, ठीक है। अब ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई 3 2 6 और 5 5 के साथ मल्टीप्लाई 25। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट सी, उसको कर लेते हैं। -6 1/8 मल्टीप्लाई 3/14। अब -6 1/8 है मिक्स नंबर में, इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 6 8 48, 49 1 प्लस होकर 49 -49 डिवाइडेड बाई 8 और 3/14। अब यहाँ पर देखें, ये 49 है और इधर 14 है और यहाँ पर 3 है और इधर 8 है। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 49 मल्टीप्लाई बाई 3 और 8 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है। अब इसको आप खुद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर लिख ले, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, ठीक है, तो आप उसको आपने कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर में, ये आप खुद कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट डी। क्या है, -2 1/2 और 4 2/5, ठीक है। 2 2 4 4 5 -5 डिवाइडेड बाई 2, 5 4 20 22 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे क्या आता है, तो 5 5 के साथ कैंसिल, 2 इसे 11 आ रहा है, तो मतलब तो -11 इसका रिजल्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट ई, उसको कर लेते हैं। पार्ट ई, -1 1/4 1/4 डिवाइडेड बाई 3/8, -4 1 4 4 5 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सिंप्लीफाई करें, 4 1 4 4 2 8, ठीक है।
और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा -5। ठीक है। अब नेक्स्ट है f -8 डिवाइडेड बाई 9 -1 2 डिवाइडेड बाई 3 -8 डिवाइडेड बाई 9, ये मिक्स नंबर में पहले लिखे 3 1 3 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 -8 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस लिखे, ठीक है, माइनस लिखे। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है, ठीक है। और ये डिवाइड कन्वर्ट कर ले मल्टीप्लाई, तो ये इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो इस तरह हो गया ना 3 1 3 3 3 9, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाई 5 3 15, 8 डिवाइडेड बाई 15, तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया जा रहा है कि यूज अ कैलकुलेटर टू चेक यूर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको बताया है कि कैलकुलेटर को आपने इस्तेमाल में नहीं लाना है, आप चेक कर सकते हैं, आपके सिलेबस में भी ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे सारे पार्ट्स को आप सोल्व कर लें। तो इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, क्या है 14 पॉइंट, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, 14.72 मल्टीप्लाई बाई 1.2। अब इसको कर लेते हैं, इसको हम कैसे करेंगे, इस तरह 14 पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट ना, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, इसकी जगह पर 1 लिखेंगे और बाकी इसके बाद जो 2 डिजिट्स है इसकी जगह पर हम ये 0 0 लिखेंगे इस तरह, तो ऐसे आता है 10, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई जो हो रहा है उसको कर लेते हैं, ठीक है, नहीं होता है तो छोड़ इग्नोर किया करें। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे 6 इससे 50, ठीक है, और इससे अगेन 3 और ऐसे 25 आ रहे हैं, तो ऐसे 5 और ऐसे क्या आ रहा है 7 2 14 3 2 6 6 2 12, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं, जगह कम है ना इसी वजह से, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इस तरह हो गया। अब यहाँ पर देखिए आगे नहीं हो रहा है, जब नहीं हो रहे तो ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई 6 3 18 1 3 3 9 9 10 1 7 2 7 3 21 22, मतलब इसे 22 इस तरह आ गया, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो इसे 125 आ रहा है। अब इसको मिक्स नंबर में लिखें, तो मिक्स नंबर में आपने कैसे लिखना है, तो मतलब इस तरह आप डिवाइड कर लें 2208, ठीक है, 125, सही है। अब इससे क्या आता है, अगर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 250 आ रहा है, तो इसी वजह से 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे 5 और इसे 11 से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आ रहा है, तो ऐड भी अपनी जगह पे आएगा। अब 125 को हम 4 5 6 7, तो मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8, तो 7 के साथ, तो 5 7 35 3 7 2 14 14 3 इससे 17 7 1 7 7 8, ठीक है। तो मतलब ये आ रहा है 875, ठीक है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8 से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते तो इससे क्या आता है 3, और 5 15 से 7 सब्ट्रैक्ट कर लेते तो ऐसे क्या आता है 8। तो मतलब मिक्स नंबर में आपको कुछ इस तरह आ रहा है 1, एक मिनट इससे इधर से 1 मल्टीप्लाई किया था 17, ठीक है, और रिमाइंडर में 83 और नीचे डिनोमिनेटर में 125 आ रहा है, तो मतलब ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। ये से आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट बी, उसको हम पार्ट बी 130.4 मल्टीप्लाई बाई 0.15, तो इसको हम कर लेते हैं 130 डेसिमल में, डेसिमल को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसे 10 आता है और 15 से 100 आ रहा है नीचे डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं,
तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करते हैं, इधर देखें इसे 3 आते हैं, 5 पर डिवाइड करें इसे 2 आता है, ठीक है। इसे 50 और इससे क्या आ रहा है, जब 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो 6 2 12 6 5 10 2 2, ठीक है। तो अगेन इसे 25 और इसे क्या आ रहा है 3 2 2 4 और 6 2 12, तो इसे ये आ रहा है। तो मतलब ये है कि 326 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है। तो 3 6 18 1 3 2 6 7 3 3 9, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इसे 50, ओके। तो अब इसका मिक्स नंबर लिख लेते हैं। अब कैसे लिखेंगे इस तरह 978 50 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसे क्या आता है 1 50 7 और 4 8, ठीक है। अब 50 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 के साथ, 9 0 से 9 9 0 0 9 4 9 5 45, ठीक है। तो 8 तो 7 से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसे क्या आता है 2, ठीक है। तो इसका मिक्स नंबर है 19 और 28 डिवाइडेड बाई 50, तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट सी, उसको कर लेते हैं। पार्ट सी 27 मल्टीप्लाई बाई 0.08, ये डेसिमल पॉइंट्स कैंसिल कर लें। 27 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 100। अब सिंप्लीफाई कर लें इसको, कैसे करते हैं 4 50 25 2, ठीक है। अब आगे और नहीं हो रहा है, जब नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लें 2 और इस तरह 125 से ये आ रहा है, ठीक है। तो आगे हम कर लेते हैं 7 2 14 1 2 2 4 4 5 और डिवाइडेड बाई ये। अब इसको और से देखिए ये हो रहा है 2 पे, कर ले 2 2 4 7 इस तरह। तो इससे क्या आ रहा है 1 2 2 4 5 ये आ रहा है। तो मतलब ये सिंप्लीफाई हो रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पर कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट डी, उसको कर लेते हैं। जीरो पॉइंट 25 मल्टीप्लाई बाई 1.96, 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1 and 6 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 पर होता है 5 5 या ऐसा कर लेते हैं 25 पर भी हो सकता है, ठीक है। तो 25 1 से 25 4 था 100, ठीक है। अभी 2 और इधर 8 2 19 8 और नहीं 8 नहीं 9 9 2 से 18 9 और फिर 16 आता है, तो 8 2 16। तो इसको हम कर लेते हैं मज़ीद, तो इसे एक मिनट 50 और इधर अगेन 2 पे डिवाइड कर लेते हैं 48 19, तो ये आ रहा है। मतलब मज़ीद नहीं हो रहा है, जब नहीं हो रहा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 49 2 मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है। तो इससे क्या आएगा 49 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर ले, मतलब ये कि फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कर ले, इससे क्या आता है 0.49 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है, एक ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका भी है,
तो वो तरीका भी आप कर सकते हो, मतलब वो हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। वो उस तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन मैं उस तरीके से करवा लेता हूँ। 8 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट ए, ठीक है। आपको बताया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये कर लेते हैं। क्या है 0.81 डिवाइडेड बाई 0.3, ठीक है। तो अब इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 100 आ गया, तो 3 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। कन्वर्ट कर ले, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में 81 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये से कर ले तो इसे 10 आता है, 313 इसे 27 आएगा, ठीक है। तो 27 को 10 पर डिवाइड कर ले तो इसे क्या आता है 2 पॉइंट ये, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी को कर लेते हैं। तो क्या है पार्ट बी, 1.32 डिवाइडेड बाई 0.12, ठीक है। 1.32 ये पॉइंट कैंसिल कर ले, इसे 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100 ये हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई ये इसे कन्वर्ट कर ले तो 100 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। तो ये 100 इस 100 के साथ कैंसिल, इसको भी हम कैंसिल करने जा रहे हैं। तो इसे 6 इसे कर ले 6 टू मतलब 6 अगेन कर ले तो इसे 11 आ रहा है, मतलब 11, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी 3.426 0.06, तो कन्वर्ट कर ले, इसे 100 1000 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई तो 100 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। तो ये जीरो के साथ कैंसिल, हाँ। तो आगे आप खुद कर ले, ठीक है। डू इट यूर सेल्फ, इसे आप खुद कर ले, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट डी उसको कर लेते हैं। क्या है 4.35 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 4 क्या है 435 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे ये पॉइंट की जगह पे, ठीक है। और 15 डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे, तो 435 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 15, तो इससे क्या आता है, इसे 10, हाँ। तो इसे 5 पर कर लेते थे 3, तो इसे 5 पर कर लेते हैं 8 7, ओके। तो 87 डिवाइडेड बाई 30 मिक्स नंबर में लेके, तो मिक्स नंबर में हम लिख लेते हैं 87 डिवाइडेड बाई 30, तो 87 डिवाइडेड बाई 30 तो इसे क्या आता है 2, तो मतलब इस तरह कर लेंगे 30 पर, तो 260 आ रहा है 7, तो इसे क्या आता है 2, तो मतलब 227 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो गया आपका डी पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट 4.3 माइनस 3.9, 4.3 माइनस माइनस प्लस 3.9, अब इसको प्लस कर लेते हैं इस तरह वर्टिकल फॉर्म में 4.3 और 3.9, तो इन दोनों को जमा कर ले तो इसे 2 1 और 8 आ रहा है 8.2, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट बी, उसको कर लेते हैं। पार्ट बी 2.8 प्लस
-1.5, 2.8 -1.5, ठीक है। तो 2.8 से आपको 1.5 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 2.8 -1.5, जैसे 3, जैसे 1, तो 1.3, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट सी, इसे आप खुद कर ले, पार्ट डी को कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट डी -6.7 -5.4, ठीक है। अब ये दोनों माइनस माइनस में है ना, तो जब माइनस माइनस में है तो दोनों को जमा किया जाता है, माइनस लिखेंगे और दोनों को जमा करें, 6.7 5.4, तो ऐसे क्या आता है 7 4, इसे 11, तो दोनों से 12 आ रहा है, ठीक है। तो 12.1, तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें, थैंक यू।